हाय फ्रेंड्स, सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और बहुत सारे लाइव बैच हम लोग से चल रहा था। जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि सुबह आप लोग का 7 से 8 रीजनिंग और 8 से 9 मैथ, 9 से 10 इंग्लिश और 11 से 12 आपका हिंदी चल रहा था। फिर शाम में पंकज विहार पर मैथ चल रहा था। फिर एजुकेशन टावर पर सेट चल रहा था इंग्लिश का। ठीक है, तो लगभग आप लोग को एक करंट छूट रहा था। ठीक है, और एक निप्पू कुमार के चैनल पर आपका जीके का क्यूज डेली चल रहा है। ठीक है, डेली 8 बजे से डेली क्यूज चल रहा है। ठीक है, तो आज भी आप लोग के एजुकेशन टावर पर जो संडे को हम 8 बजे, संडे को 7 बजे, ठीक है, संडे को 7 बजे लगभग जो है करंट देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर से आप लोग को एक बार गुड इवनिंग। ठीक है, और आप लोग का जो साप्ताहिक करंट, ठीक है, एक सप्ताह का करंट देखिए लिखा ऊपर से 11 से 16 मई, 11 से 16 मई तक का जो भी करंट है, प्रमुख प्रमुख, ठीक है, बहुत सारे करंट बनते हैं, लेकिन प्रमुख प्रमुख जो भी प्रश्न है, जो भी करंट है, वह आप लोग को श्रृंखलाबद्ध दिया गया है। ठीक है, तो इस करंट का खासियत है कि जहां पर इसका डिटेल रहेगा वहां पर हम डिटेल करेंगे, अन्यथा इसे हम पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस करंट का आनंद उठाएं। ठीक है, और अपने जीवन में इसका उपयोग करें, और भगवान से मनाते हैं कि आप लोग को जल्द ही सेटलमेंट हो जाए, जल्द ही नौकरी हो जाए। ठीक है, तो आज का, ठीक है, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग मन ही मन अगर आता है तो आंसर मारने का प्रयास करें। ठीक है, हम तुरंत ही इसका आंसर बोलेंगे। ठीक है, तो हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, ये आपका प्रश्न है। आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग का काम क्या है, याद करना। ठीक है, आप लोग का काम क्या है, याद करना। और इसका पीडीएफ जो है एजुकेशन टावर माने कि आपको टेलीग्राम पर हम इसका पीडीएफ जो है डाल देंगे। ठीक है, तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ डाल देंगे, लेकिन पीडीएफ में आंसर नहीं रहेगा, आंसर आपको वीडियो से ही प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आपका है, प्रश्न नंबर 2 है 2020 में मदर्स डे किस दिन मनाया गया? ठीक है, 2020 में मदर्स डे किस दिन मनाया गया? तो आपका ऑप्शन 9 मई, 7 मई, 10 मई, 11 मई। तो आप अगर जानते हैं तो मन ही मन इसका आंसर आप बोल सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। 10 मई को 2020 में मदर्स डे बनाया गया था। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसा लिखने का कारण क्या है? ऐसा लिखने का कारण यह है कि प्रत्येक वर्ष मदर्स दिवस मनाया जाता है, लेकिन बात यह है कि इसका कोई निश्चित तिथि नहीं है। ठीक है, लेकिन यह निश्चित है कि प्रत्येक मई में, यानी प्रत्येक साल के मई में दूसरा संडे, दूसरा संडे मदर्स डे मनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा संडे जो तारीख पड़ जाए। ठीक है, तो 2020 में यह 10 मई को पड़ा। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, लिखा हुआ है, किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 0% कर दिया है? ठीक है, यह एक क्या है, रेटिंग एजेंसी का नाम दिया गया। ठीक है, तो कौन सा रेटिंग एजेंसी है जो 0% अनुमानित किया है? जो कि 5 पॉइंट कुछ परसेंट था, उसको 0% अनुमानित किया है। ठीक है, और 2021 में लगभग यह 6% 6 अनुमान किया है। ठीक है, तो इसका डिटेल भी हमने बोल दिया, आंसर बोले बगैर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मूडीज। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है जो कि अनुमान लगाया है कि भारत का जो आर्थिक वृद्धि होगा वह 0% हो जाएगा। किसके वजह से? कोरोना की वजह से। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न आपको है, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया? ठीक है, ऐसा भारत का प्रथम राज्य अलाउ भी करने वाला है। ठीक है, वह कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना 29 मई तक अपना लॉकडाउन की सीमा बढ़ा चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, किस खेल कंपनी ने हाल ही में भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है? ठीक है, किस खेल कंपनी ने, ठीक है,
ध्यान रखिएगा, खेल यहाँ गलत लिखा गया है। किस स्टील कंपनी होगा, क्या होगा, किस स्टील कंपनी ने हाल ही में भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दिया। ठीक है, इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग मार सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टाटा स्टील जो है संघ की सदस्यता को छोड़ दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया विलियनर्स लिस्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है, यानी सबसे धनी व्यक्ति के रूप में देखा गया है तो पहला स्थान पर किसका नाम आता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, नर्स दिवस की बात किया गया है तो नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 मई को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। और किनके जन्म दिवस पर, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, याद रहेगा किसके जन्म दिवस पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो मन ही मन आप बोलिए या लिखिए। ठीक है, इसका आंसर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र बात्रा। ठीक है, नरेंद्र बत्रा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग को प्रश्न अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोग को प्रश्न अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया कर लाइक करें। ठीक है, और जो एजुकेशन टावर से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। अगला प्रश्न आपका सामने है, आरोग्य संजीवनी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसने शुरू किया है। आपका ऑप्शन है SBI जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी बजाज अलायंस, ऑप्शन सी ओरिएंटल इंश्योरेंस, ऑप्शन डी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। आपका आंसर पता है तो आप मार सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस जो है आपका बीमा पॉलिसी एक संजीवनी के नाम से चालू किया है। और इसमें क्या है, इसमें आपका मेथड है कि अस्पताल में अगर भर्ती होते हैं, ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से 1 लाख से 5 लाख तक बीमा कवर इसमें दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न नंबर 10 आपका है, मध्य प्रदेश सरकार ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटा से बढ़ाकर कितना घंटा किया है। ठीक है, एकदम सिंपल प्रश्न, बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 12 घंटा। 12 घंटा, 8 घंटा से बढ़ाकर कर दिया है 12 घंटा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 मई को सरकार ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने राज्यों के लिए 6195 करोड़ यानी 6195 करोड़ रुपया की धनराशि जारी किया है। ठीक है, कितने राज्य के लिए, यह है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 14 राज्य के लिए। ठीक है, जिसमें जो है आपको तेलंगाना, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में राशि दिया गया है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है, श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, मतलब श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जो कोरोना से संबंधित है। ठीक है, तो उसी के बारे में है, श्वसन स्वास्थ्य के बारे में। और कौन चालू किया है, तो बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन। कौन चालू किया है, तो बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन, एम याद रखना। ठीक है, श्वसन स्वास्थ्य पर एक कार्यक्रम चालू किया है, उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए प्राणवायु। आप क्वेश्चन दे सकता है कि श्वसन संबंधी के कार्यक्रम चलाया गया है जो कि बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन चलाया है, उस कार्यक्रम का नाम है प्राणवायु। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ठीक है, हाल ही में भारत के किस पैरा एथलीट ने पैरा ओलंपिक खेलों में संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया कर मारें। ठीक है, और अगर प्रश्न अच्छा लग रहा है, ठीक है, देखिए याद करने वाला बात है, तो आप वीडियो देखकर भी आप याद कर सकते हैं। 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो सारा प्रश्न आपके मन में, आपके जहन में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात को, तो आप प्रयास करें कि प्रश्न को सुने और इसका आंसर अपने मन में देने की विचार करें। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है ए दीपा मलिक। कौन है, दीपा मलिक हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 14, रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के अवसर पर
और किस देश ने वहां एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया। ठीक है, दिया गया है कि 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक देश है जो अपना सड़क का नाम क्या किया है, टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। उस शहर का नाम क्या है, उस देश का नाम क्या है, उसका नाम है इजराइल। इजराइल एक सड़क का नाम क्या किया है, टैगोर स्ट्रीट के नाम से रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन भरोसा शुरू किया है। यानी एक जो हेल्पलाइन है उसका नाम भरोसा है, तो कौन सा राज्य इसको स्टार्ट किया है भरोसा का। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, भरोसा नामक जो ऐप चालू किया है केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, वह उड़ीसा राज्य चालू किया। ठीक है, अगले प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, 12 मई 2020 को, क्या है, 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी धनराशि के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है। बहुत चर्चित विषय है, पेपर में बहुत आया था। ठीक है, बहुत चर्चित विषय है और बहुत अच्छा प्रश्न है, आपका आंसर आना चाहिए इसमें। ठीक है, आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। हाल ही का प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप आंसर इसका मार सकते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर मन में दे सकते हैं। इसका आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मनोज आहूजा। कौन है, मनोज आहूजा। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रसिद्ध हास्य कलाकार जेरी अस्टिलर, ठीक है, जेरी अस्टिलर का निधन मई 2020 में हुआ, ये किस देश के थे। ठीक है, तो हास्य कलाकार कौन थे, जेरी अस्टिलर। ठीक है, जेरी अस्टिलर। ठीक है, और इनका निधन हो गया मई में ही। ठीक है, तो यह कहाँ के थे, यह अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न आप लोग ध्यान से अगर सुनिएगा तो याद हो जाएगा। करंट रटने का सब्जेक्ट नहीं होता है, करंट को ध्यान में रखने का होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुने। ठीक है, और आप लोग को लगभग याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 19 नंबर प्रश्न का क्या कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। आपका प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो सकता है, 4 ऑप्शन में कौन हो सकता है, तो आपका आंसर है बी विद्यापति। कौन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बी विद्यापति। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या है, किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है उत्तराखंड। कौन है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य है रोजगार का अवसर पैदा किया है। ठीक है, और उसका नाम दिया है होप। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान पर है। ठीक है, यानी कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है। इसका आंसर आपका है आंसर ऑप्शन नंबर ए 74वां स्थान पर है। ठीक है, 74वां स्थान पर है। तो पहला स्थान पर कौन है, पहला स्थान पर आपका स्वीडन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। परिवार दिवस आपको पता है, बस एक दिन पहले, अर्थात आंसर हो गया कौन, 15 मई। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 मई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख के नाम बतावे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आपका प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख के नाम बतावें जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो इसका
इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर कौन है? तो आप लोग को पता है विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, और WTO के अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्टा एजोवेडो थे। ठीक है, रॉबर्टा एजोवेडो थे। तो हाल ही में क्या किए, वो इस्तीफा दे दिए। लेकिन इस्तीफा दिए हैं तो याद रखना है, इस्तीफा दिए लेकिन पदभार में भी रहेंगे, और यह 31 अगस्त तक यह पदभार में रहेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्टा एजोवेडो जो है अपना इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन यह जो है अपना कार्यकाल जो है यह 2021 में कार्यकाल इनका समाप्त होता सितंबर 2021 में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा में लिखा गया है 31 अगस्त तक हम पद पर रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 31 अगस्त तक इन्होंने पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ठीक है, ब्रेसलेट विकसित किया है, यह कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो सकता है? तो याद रखना, आई फील यू ब्रेसलेट जो विकसित किया है वह जो है इटली है। ठीक है, वह जो है इटली है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? यही आपका प्रश्न है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी एस जयशंकर। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें आना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रियों की बात किया है तो स्वास्थ्य मंत्री ही आएंगे। ठीक है, तो भारत के जानते स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और आपको पता है एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका इकोनॉमी से है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर कितना प्रतिशत होगी? ठीक है, ऐसा अनुमान दिया गया है कि 2020-21 में GDP कितना रहेगा, यह संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 1.2%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1.2%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च किया है? ठीक है, अब बात है यहाँ आ रहा है हॉट एयर सीलिंग मशीन। क्या आ रहा है? हॉट एयर सीलिंग मशीन क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा करना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो पहले इसका आंसर की बात होना चाहिए कि हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च कौन सा राज्य किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, गुजरात ने लॉन्च किया है। अब आपको समझना है कि पहली जो हॉट एयर सीलिंग मशीन है वह क्या है। याद रखना है कि आप लोग देखते होंगे कपड़ा का सिलाई होता है तो उसमें बूंदे बूंदे छिद्र होता है। ठीक है, इस ऐसे छिद्र होता है, इस प्रकार का छिद्र होता है। तो एक पीपी की किट है। ठीक है, एक पीपी किट है और उसके द्वारा सिलाई होगा तो यह क्या होगा, इस क्षेत्र को क्या होगा, बंद किया जाएगा। यानी कि इस क्षेत्र बंद हो जाएगा तो इसके द्वारा वायरस प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, अर्थात विद्वानों को मानना है, वैज्ञानिकों को मानना है, स्वास्थ्य कर्मियों को मानना है, क्या जो वस्त्र में जो बूंद छिद्र होता है उसके द्वारा वायरस प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसी बूंद को बंद करने के लिए यह जो है हॉट एयर सीलिंग मशीन को लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न यहाँ आज होना चाहिए कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? तो आपका आंसर आना चाहिए, और आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अंजुम मुदगिल। क्या है? अंजुम मुदगिल, जो कि राइफल शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 29 नंबर प्रश्न क्या है? 29 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका 29। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बन गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यानी यूरोप का देश है जो कोरोना मुक्त बना है। ठीक है, वह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्लोवेनिया। कौन है? स्लोवेनिया। इन्होंने दूसरे शहरों से क्या किया है? आवागमन बंद कर दिया है, इसलिए यह कोरोना मुक्त हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 30, हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन
सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बैठक किसने किया था? तो आप लोग पता है कि यह जो भी बैठक अभी तत्काल हो रहा है वह कोरोना से संबंधित हो रहा है, ठीक है। तो इसका बैठक हुआ, ठीक है। तो इसका बैठक जो हुआ वह कहाँ हुआ? आंसर आपका है रूस में हुआ। कहाँ हुआ? रूस में हुआ, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सही है। और भारत की तरफ से इसमें भाग लिए थे एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस संगठन ने संगीत एल्बम यूनाइटेड वी फाइट बनाया है? ठीक है, किस संगठन ने संगीत एल्बम यूनाइटेड वी फाइट बनाया है? ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? कोरोना पर आधारित एक गाना बनाया है, ठीक है। किस लिए? यह पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राज्य को, पूरे जिले को, पूरी जनता को जागरूक करने के लिए यह एक गाना का निर्माण किया है। उस संगठन का नाम है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कोविड-19 के उपचार के लिए भारत का कौन सा संगठन WHO द्वारा वैश्विक एकजुटता परीक्षण में भाग लेगा? यानी WHO का जो भी परीक्षण का टीम बनाया गया है उसमें भारतीय दल भी शामिल किया गया है, ठीक है। भारतीय दल भी शामिल किया गया है। वह जो दल है वह किस संगठन के अंतर्गत आते हैं, किस संगठन से आते हैं, उसकी चर्चा, उसकी नाम बताया गया है। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को WHO ने नामांकित कर दिया है, उसमें अपनी टीम में सम्मिलित किया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू किया? ठीक है, FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। पहले तो आपको क्वेश्चन छोटा सा याद करना है, FIR आपके द्वार, इतना ही याद करना है। कौन सा राज्य शुरू किया? ठीक है, कौन सा राज्य शुरू किया है? इसका ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा राज्य है? MP में FIR आपके द्वार योजना को शुरू किया है, ठीक है, जो कि प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस समिति ने फसलों पर टीबी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किया है? ठीक है, किस समिति ने फसलों पर टीबी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजीकरण समिति, ठीक है, पंजीकरण समिति। और आज का जो है, आज का आपका लास्ट प्रश्न है, इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इस करेंट सीरीज का लास्ट प्रश्न है। क्या प्रश्न है? आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। क्या प्रश्न है? देखिए स्क्रीन पर आपका है, भारत में, मध्य भारत और मध्य एशिया में, ठीक है, किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है? ये आपका प्रश्न है, ठीक है। भारत में, मध्य भारत और मध्य एशिया, ध्यान दीजिएगा, दोनों दिया गया है, मध्य भारत और मध्य एशिया के बीच में, ठीक है, में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ और क्षेत्रीय, मतलब क्षेत्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्षेत्रीय हवाई अड्डा जो है चुना गया है? उसका आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस प्रकार आज करंट का यह सीरीज था, 35 प्रश्न का सीरीज था। इसी प्रकार हम आगे भी प्रयास करेंगे आप लोग को करंट देने का, ठीक है। तो अगर प्रश्न अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने मित्रों के पास भेजें, ठीक है। तो आपका एक चीज़ याद रखना है कि डेली एक चैनल है यूट्यूब पर निप्पू कुमार या निप्पू एक्यू के नाम से, उस पर डेली जो है जीके का डेली आपको क्यूज के रूप में दिया जा रहा है। तो प्लीज़ अगर जिनको क्यूज में भाग लेना है तो कृपया 8 बजे, ठीक है, निप्पू एक्यू पर जाकर आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए, ठीक है। तो डेली आप 20 प्रश्न का क्यूज होता है, उसका आनंद उठाइए, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।